फ्रेंड्स, फिर से लौटे नई वीडियो के साथ। आज हमारा क्लास 9 का चैप्टर थी डायनामिक्स है। इसके अंदर हमारे पास आज लेक्चर 4 है। इसके अंदर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को, जिसको हमने कंटिन्यू कर रखा था, उसमें हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पढ़ रखा है। आज हम सेकंड लॉ और थर्ड लॉ को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना टाइम वेस्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेकंड लॉ की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इट स्टेट्स दैट इफ अ बॉडी मूव्स इन एनी डायरेक्शन, अगर कोई भी हमारे पास बॉडी है तो किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, मतलब वो मोशन में है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, वो क्या प्रोड्यूस करेगी? एक्सेलरेशन, मतलब अपने अंदर एक स्पीड जनरेट करेगी, व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास किसके? फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। अब ये प्रोपोर्शनल क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है किसी भी चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ रिलेशन। फिर वो रिलेशन डायरेक्ट भी हो सकता है, इनवर्स भी हो सकता है, मतलब वो उल्टा भी हो सकता है और उसके सीधा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी चीज़ हमारे पास कम हो रही है तो उसके बराबर दूसरी चीज़ भी कम हो रही है, तो वो हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है। और अगर कोई भी चीज़ है जो कि बढ़ रही है और दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो ये हो गया हमारे पास इनवर्सली रिलेशन। तो अब यहाँ पे क्या है? एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फॉर एग्जांपल हम किसी भी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो जितनी हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी एक्सेलरेशन होगी। ऐसा थोड़ी है कि हम फोर्स थोड़ी अप्लाई करेंगे और एक्सेलरेशन हम कहेंगे हमने इतनी फोर्स अप्लाई की और बॉल जाके बाहर गिर गया, तो ऐसा तो नहीं होगा। जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, मतलब जितनी एक्सेलरेशन उतनी फोर्स, तो इन दोनों का क्या रिलेशन हो गया? डायरेक्ट। और मास की जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जितना ज़्यादा हमारे बॉडी में मास होगा उतनी ज़्यादा बॉडी हमारे पास कम एक्सेलरेट होगी। फॉर एग्जांपल, अभी मेरे पास एक बॉल है, तो उसको मैं अच्छी तरह से अगर ऊपर नीचे करूँगा तो वो मूव हो सकता है, लेकिन ये इतनी बड़ी सी दीवार है, इस पर मैं जितनी चाहे उतनी फोर्स लगा लूँ लेकिन ये मूव नहीं होगी। क्यों? बॉल का जो मास था वो कम है, लेकिन जो दीवार है उसका मास ज़्यादा है। तो मतलब जितनी ज़्यादा मास बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन उस बॉडी में कम होगी। तो एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इन दोनों को हम साथ में लिख सकते हैं, जैसे ए यहाँ पे F था तो यहाँ पे F लिख लिया, नीचे M था तो M लिख लिया, इन दोनों को कंबाइन करके लिख लिया। अब जब भी कोई रिलेशन यानी प्रोपोर्शनलिटी की साइन लगाते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट लगता है, तो जो कि कोई भी हम लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे K कांस्टेंट लगाते हैं और K की वैल्यू हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब अगर हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी है, फोर्स की जो फॉर्मूला है वो निकालना है, तो हम यहाँ पे फोर्स लिखेंगे और m को इस साइड ले जाएंगे। तो जब m इस साइड आएगा तो वो वहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा m है। तो ये हमारे पास जो है ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। अब थर्ड लॉ को डिस्कस करते हैं।